पिछले भाग में हमने जाना सुमन को ससुराल आए 1.5 साल से लगभग हो चुका था, पर उसे मैके जाने का सौभाग्य न हुआ था। बाहर से चिट्ठियां आती थी। सुमन उत्तर में अपनी माँ को समझाया करती, मेरी चिंता मत करना, मैं बहुत आनंद में हूँ। पर अब उसके उत्तर अपनी विपत्ति की कथाओं से भरे होते थे। गजाधर प्रसाद के साथ उसका बर्ताव पहले से कहीं रुखा हो गया था। वो उन्हीं को अपनी इस दशा का उत्तरदायी समझती थी। एक दिन गजाधर 8 बजे लौटे तो घर का दरवाजा बंद पाया। सुमन उस समय भोलीबाई के कोठे पर बैठी हुई बातें कर रही थी। दरवाजे पर खटखटाना सुना तो भागती हुई घर आई। उसने जल्दी से किवाड़ खोले, चटपट दिया जलाया और चूल्हे में आग जलाने लगी। एकाएक गजाधर ने क्रोध भाव से पूछा, तुम इतनी रात तक वहाँ बैठी क्या कर रही थी? क्या लाज शर्म बिल्कुल घोल कर पी ली है? सुमन ने कहा, सारे दिन अकेले इस कूपी में बैठे भी तो नहीं रहा जाता। गजाधर ने कहा, तो बेस्याओं से मेलजोल करोगी? तुम्हें अपनी इज्जत आबरू का भी कुछ विचार है? सुमन ने कहा, क्यों? भोली के घर जाने में कोई हानि है? उसके घर तो बड़े बड़े लोग आते हैं, मेरी क्या गिनती है? गजाधर ने कहा, बड़े बड़े भले ही आते हो, लेकिन तुम्हारा वहाँ जाना बड़ी लज्जा की बात है। केवल धन से कोई बड़ा नहीं हो जाता। धर्म का महत्व धन से कहीं बढ़कर है। यह लोग धन के घमंड में धर्म की परवाह नहीं करते। उनके आने से भोली पवित्र नहीं हो गई। मैं तुम्हें सचेत कर देता हूँ कि आज से फिर कभी उधर मत जाना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सुमन के मन में बात आ गई। उसे भोली से अपने को ऊंचा समझने के लिए आधार मिल गया था। चैत का महीना था। रामनवमी के दिन सुमन कई सहेलियों के साथ एक बड़े मंदिर में गई। वहाँ जाके देखती है कि उसकी पड़ोसिन भोली बैठी गा रही है। सभा में एक से एक बड़े आदमी बैठे हुए थे और धर्मात्मा लोग भी उसका आदर कर रहे थे। इस दृश्य ने सुमन के हृदय पर आघात किया। उसका अभिमान चूर-चूर हो गया। वो एक पल भी वहाँ खड़ी न रह सकी। वो अपने घर में आके रामायण बस्ते में बांध कर रख दी। गंगा स्नान तथा व्रत से उसका मन फिर गया। उसका जीवन फिर से डावाडोल होने लगा। अब आगे आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित सेवा सदन उपन्यास का 8वां भाग। गजाधर प्रसाद की दशा उस मनुष्य की भांति थी जो चोरों के बीच में अशरफियों की थैली लिए बैठा हो। सुमन का वो मुख कमल जिस पर वो कभी भौरों के भांति मंडराया करता था, अब उसकी आंखों में जलती हुई आग के समान था। वो उससे दूर दूर रहता। उसे भय था कि वो मुझे जला न दे। स्त्रियों का सौंदर्य उनका पति प्रेम है। इसके बिना उनकी सुंदरता इंद्रायण का फल है, विस्मय और दग्ध करने वाला। गजाधर ने सुमन को सुख से रखने के लिए अपने से जो कुछ हो सकता था सब कुछ करके देख लिया। अपनी स्त्री के लिए आकाश से तारे तोड़ लाना उसकी सामर्थ्य से बाहर था। इन दिनों उसे सबसे बड़ी चिंता अपना घर बदलने की थी। इस घर में आंगन नहीं था, इसलिए जब कभी वो सुमन से कहता कि चिक के पास मत खड़ी हुआ करो, तो वो चट से उत्तर देती, क्या इसी काल कोठरी में पड़े पड़े मर जाए? घर में आंगन होगा तब तो वो यह बहाना न कर सकेगी। इसके अतिरिक्त वो यह भी चाहता था कि सुमन का इन स्त्रियों से साथ छूट जाए। उससे यह निश्चय हो गया था कि उन्हीं की कुसंगति से सुमन का यह हाल हो गया है। वो दूसरे मकान की खोज में चारों ओर जाता, पर किराया सुनते ही निराश होकर लौट आता। एक दिन वो सेठ जी के यहाँ से 8 बजे रात को लौटा तो क्या देखता है कि भोलीबाई उसकी चारपाई पर बैठी सुमन से हंस हंस कर बातें कर रही है। क्रोध के मारे गजाधर के ओठ फड़कने लगे। भोली ने उसे देखा तो जल्दी से बाहर निकल आई और बोली, अगर मुझे मालूम होता कि आप सेठ जी के यहाँ नौकर है तो अब तक कभी की आपकी तरक्की हो जाती। यह आज बहू जी से मालूम हुआ। सेठ जी मेरे ऊपर बड़ी निगाह रखते हैं। इन शब्दों ने गजाधर के घाव पर नमक छिड़क दिया। यह मुझे इतना नीच समझती है कि मैं इसकी सिफारिश से अपनी तरक्की कराऊंगा। ऐसी तरक्की पर लात मारता हूँ। उसने भोली को कुछ जवाब न दिया। सुमन ने उसके तेवर देखे तो समझ गई कि आग भड़कना ही चाहती है, पर वो उसके लिए तैयार बैठी हुई थी। गजाधर ने भी अपने क्रोध को छिपाया नहीं। चारपाई पर बैठते ही बोला, तुमने फिर भोली से नाता जोड़ा? मैंने उस दिन मना किया था। सुमन ने सावधान होकर उत्तर दिया, उसमें कोई छूत तो नहीं लगी है। शील स्वभाव में वो किसी से घटकर नहीं,
मान मर्यादा में किसी से कम नहीं, फिर उससे बातचीत करने में मेरी क्या हेटी हुई जाती है। वो चाहे तो हम जैसों को नौकर रख ले। गजाधर, फिर तुमने वही बेसिर पैर की बातें की। मान मर्यादा धन से नहीं होती सुमन, पर धर्म से तो होती है। गजाधर, तो वो बड़ी धर्मात्मा है। सुमन, यह भगवान जाने, पर धर्मात्मा लोग उसका आदर करते हैं। अभी रामनवमी के उत्सव में मैंने उसे बड़े बड़े पंडितों और धर्मात्माओं की मंडली में गाते देखा। कोई उसे घृणा नहीं करता था, सब उसका मुंह देख रहे थे। लोग उसका आदर सत्कार ही नहीं करते थे, बल्कि उससे बातचीत करने में अपना अहोभाग्य समझते थे। मन में वो उसे घृणा करते थे या नहीं ईश्वर जाने, पर देखने में तो उस समय भोली ही भोली दिखाई देती थी। संसार तो व्यवहारों को ही देखता है, मन की बात कौन किसकी जानता है। गजाधर, तो तुमने उन लोगों के बड़े बड़े तिलक छापे देखकर ही उन्हें धर्मात्मा समझ लिया। आजकल धर्म तो कपटियों का अड्डा बना हुआ है। इस निर्मल सागर में एक से एक मगरमच्छ पड़े हुए हैं। भोले भाले भक्तों को निगल जाना उनका काम है। लंबी लंबी जटाएं, लंबे लंबे तिलक छापे और लंबी लंबी दाढ़ियां देखकर लोग धोखे में आ जाते हैं। पर वो सबके सब महापाखंडी, धर्म के उज्जवल नाम को कलंकित करने वाले, धर्म के नाम पर टका कमाने वाले, भोग विलास करने वाले पापी हैं। भोली का आदर सम्मान उनके यहाँ ना होगा तो किसके यहाँ होगा? सुमन ने सरल भाव से पूछा। फुसला रहे हो या सच कह रहे हो? गजाधर ने उसकी ओर करुण दृष्टि से देखकर कहा, नहीं सुमन, वास्तव में यही बात है। हमारे देश में सज्जन मनुष्य कम है, पर अभी देश उनसे खाली नहीं है। वो दयावान होते हैं, सदाचारी होते हैं, सदा परोपकार में तत्पर रहते हैं। भोली यदि अप्सरा बनकर आए तो वो उसकी ओर आंख उठाकर भी ना देखेंगे। सुमन चुप हो गई। वो गजाधर की बातों पर विचार कर रही थी।